मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। क्या 2027 में अखिलेश यादव होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? 2027 में क्या बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? ये दो सवाल अब यूपी की राजनीतिक में चर्चा का विषय बन गए हैं। इन सवालों के उठने के पीछे का कारण खुद बीजेपी नेता है। दरअसल बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर उन्होंने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है। बीजेपी विधायक ने कहा कि 2027 में भाजपा की सरकार बनती नहीं दिख रही है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में मानो खलबली मचा दी हो। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है। उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा। तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। रमेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि एक एक विधायक को चुनाव पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि वे प्रदेश में संगठन के स्तर पर बड़े निर्णय लें ताकि प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बन सके। वहीं रमेश चंद्र मिश्रा के बयान पर सपा नेता अनुराग भदौड़िया ने कहा कि अब तो बीजेपी के नेता भी कहने लगे हैं कि यूपी में भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक से काम नहीं हो रहा है, अब सरकार बनना मुश्किल है। विधायक इनके मिश्रा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार बनना बड़ा मुश्किल है 2027 में। यहाँ पीडीए पे काम समाजवादी पार्टी अच्छा करती है। तो समाजवादी पार्टी दरअसल में जनता के साथ कनेक्ट है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करती। ना वो किसानों की बात करती है, ना महिलाओं की समस्या की बात करती है, ना छात्रों की पर्चा लीक पे बात करती है, ना युवाओं के रोजगार पे बात करती है, ना किसान जो परेशान उसके बारे में बात करती है, ना महंगाई पे बात करती है। समाजवादी पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर जनता के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को भी एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो जनता के साथ जुड़ के जनता के मुद्दों पे बात कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से हट चुकी है। वो जनता के मुद्दों पे बात नहीं करती, वो मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखती है। इसलिए उनके नेता भी, चाहे मोती सिंह जी हो, चाहे उनके विधायक मिश्रा जी हो, सभी लोगों के अंदर में ये उनके वक्तव्य से साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनता से कनेक्शन खत्म हो गया है और भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाज में दिखाई दे रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में बहुत ही खराब रहा। ये खराब प्रदर्शन तब देखने को मिला जब राज्य में बीजेपी की सरकार है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि एनडीए ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद से ही यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है। पार्टी में बगावत के सुर भी तेज हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।